ले चलते हैं न्यूज कमला विहार से। पटना से संवाददाता कृष्ण कुमार। देखिए, लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र के जेतपुर गांव में हम अभी मौजूद हैं और हमारे बीच कृषि सलाहकार के तौर पर राधा रमन जी मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि बड़हिया प्रखंड मुख्यालय में खासकर किसानों की दयनीय स्थिति पर इनके द्वारा क्या व्यवस्था किया गया है और कृषि कार्यालय बड़हिया के द्वारा किसानों के लिए समुचित पेय सिंचाई और बीज वितरण पर कहां तक इनके द्वारा जानकारी उपलब्ध कराई गई है, किसानों को व्यवस्था दी गई है, तो हम सारी जानकारी इनसे लेना चाहेंगे। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, सरस्वती पूजा, होली और गणतंत्र दिवस को ढेर सारी शुभकामना न्यूज कमला विहार की ओर से। धन्यवाद। सबसे पहले मैं कमला न्यूज को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ये जानकारी हमसे शेयर करने का ये प्रस्ताव हमारे पास रखे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, और सबसे पहली बात कि इन्होंने पहले संक्रांति की शुभकामनाएं दी हमें, तो पुनः मैं इनके न्यूज के माध्यम से आप सभी को ये मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि खास करके अभी के समय का जो ये रबी का बीज के विषय में जो इन्होंने हमसे पूछा, तो इनके आपके न्यूज के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, और हमारे अगल बगल में और भी ग्रामीण बैठे हैं, तो अभी हमारा जो ये जैतपुर पंचायत है, अपने पंचायत की बात मैं कर रहा हूँ कि जैतपुर पंचायत जो है वो मुख्यतः हमारा जो है गेहूँ का ही ज़्यादा यहाँ उपज ली जाती है। और संभवतः हमने प्रयास किया कि जितने भी हमारे कृषक हैं उन्हें हमारे जो विभाग के द्वारा से उपलब्ध कराई जाती है बीज, मैंने प्रयास किया। और प्रयास हमारे बगल में बैठे हैं, एक हमारे भाई हैं, दो हमारे और भी अग्रज लोग हैं, संभवतः सभी किसान जो मतलब गेहूं के खेती से रिलेटेड हैं उनको बीज पहुंचाने का हमने कार्य किया। और चना का खेती भी हमारे यहाँ होती है, गेहूं के बनिस्पत कम, उन्हें भी चना का भी बीज उपलब्ध किया गया, मसूर का भी बीज उपलब्ध किया गया। कुछ हद तक बहुत छोटी मात्रा में मटर की भी खेती होती है और मटर का भी बीज हमने उपलब्ध कराने का प्रयास किया। तो अब और इस बार मतलब जो है कि गेहूं का जो हमने बीज उपलब्ध कराया और अभी तक हमने जो फील्ड विजिट भी किया है, तो जो हमारे विभाग के द्वारा बीज उपलब्ध कराया गया उसका बढ़िया मतलब ये भी है, रिजल्ट भी है। तो बाकी हमारे बगल में और भाई बैठे हैं कि हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कैसा है, वो हमारे बगल में बैठे हैं, एक हमारे चाचा जी हैं, एक हमारे भाई हैं मंगल जी हैं, वो बताएंगे। मंगल जी, किसानों को लेकर क्या इनके द्वारा व्यवस्था की गई है, क्या जानकारी आपके पास? बीज वितरण समुचित ढंग से किया गया है, हर संभव ये मदद किए हैं, गांव में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करके बीज दिलवाए हैं। तो कितने किसानों इससे लाभ पाए होंगे? जो भी किसान इच्छुक थे बीज के लिए वो प्रखंड तक पहुँचे, इनसे मिले, उन सभी किसानों को इन्होंने बीज दिलवाने का कार्य किया। एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं आपके न्यूज के माध्यम से कि हमारे विभाग के द्वारा कृषि यांत्रिकरण के माध्यम से बहुत तरह के यंत्र भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें कि बहुत तरह का चारा कल है, इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह, जो पंप सेट होता है, वो सारा चीज़ होता है। तो हमारे जो जिनसे आप बात कर रहे थे उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया था पंप सेट के लिए और इन्हें उपलब्ध भी हुआ। आप इनसे पूछ भी सकते हैं, हमने खुद जा कर के इनको अपना परमिट इनको ये दिया और ये जा कर के वहाँ से अपना ये परमिट शो करके अपना मोटर परचेज किए सब्सिडी के साथ। जो मोटर मार्केट में 22,000 की मिलती है, संभवतः इनको 12-13 हज़ार रुपये की मिली है। अब उसमें जो सब्सिडी इनको मिला हुआ उसके सब्सिडी के काट करके
इनको मोटर उपलब्ध कराया गया और हम प्रयास करेंगे कि और इस तरह की सुविधा हम अपने पंचायत के अंतर्गत आने वाले तमाम किसान बंधुओं को हम उपलब्ध कराएं। यही मेरा आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना और आपसे भी कहना है कि अगर संभव होता है तो ये सारी बातें अपने किसान बंधुओं के पास ये पहुंचाने का कार्य करें कि ये सरकार जो है किसान बंधुओं के लिए बहुत सारी प्रोजेक्ट है, बहुत तरह की बातें हैं, वो आप पहुंचाने का कार्य करें। और हम सदैव उपलब्ध हैं, अपने पंचायत में उपलब्ध हैं। किसी तरह की कोई परेशानी होती है वो पीएम किसान से संबंधित हो, अभी केसीसी हम जिन बंधुओं को, जिन किसान भाइयों को केसीसी ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो साल का 6,000 रुपया मिलती है उसके अगेंस्ट केसीसी दिया जा रहा है बिना कोई गारंटी का, वो अपना पेपर्स लेकर के आएँ और 2 से 3 दिन में बैंक उनको केसीसी उपलब्ध करा रही है। तो आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस बात को और आप फैलाएं ताकि किसान बंधुओं को इसकी फ़ायदा मिल सके। क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम राधा रमन हुआ। हाँ, हम किसान सलाहकार, आप पूर्व में ही कह चुके हैं कि क्या अपने पंचायत जैतपुर पंचायत के किसान सलाहकार से हम बाइट ले रहे हैं। तो धन्यवाद। चलते हैं, हम सुधीर जी से जुड़ना चाहेंगे। सुधीर जी, अभी किसान सलाहकार राधे रमन जी से जानकारी मिल रही थी कि जैतपुर पंचायत में किसानों को लाभ पहुंचाया गया, कहाँ तक ये बातें सही है? आपका क्या इस पर मंथन है? हाँ, जो भी ऑनलाइन किए सबको ये अवेलेबल करवाए हैं। तो क्या माने किसानों को लाभ के रूप में सिंचाई का प्रबंध मिला? हाँ, चना दिलवाए, गेहूं दिलवाए और वगैरह वगैरह दिलवाए। क्या नाम हुआ आपका? सुधीर सिंह। कहाँ के रहने वाले? जैतपुर के रहने वाले। चलिए, हम सुधीर जी से जुड़े हुए थे, अब हम रामानुज जी से बात करना चाहेंगे। रामानुज सिंह हमारे बीच हैं और किसान भी जैतपुर गांव से हैं। सर, अभी कृषि सलाहकार हमारे साक्षात्कार में मौजूद थे, न्यूज कमला बिहार के साक्षात्कार में। तो उन्होंने जानकारी दी कि बड़हिया प्रखंड में जैतपुर पंचायत में कृषि विभाग के द्वारा एक अनूठा कार्य किया गया है, माने उत्कृष्ट कार्य किया गया है और माना जा रहा है कि ये कृषि पदाधिकारी के द्वारा सम्मानित भी 15 अगस्त गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने की चर्चा बाजारों में फैल चुकी है। और इनके द्वारा जो चर्चा है कि मैंने किसानों को लाभ पहुंचाया गया, क्या कहना चाहेंगे? एकदम सही है, किसानों को भरपूर सहायता की है इस बार। ऐसा सहायता कभी नहीं मिला पंचायत में, जैतपुर पंचायत को, जो इस साल मिला है। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम रामानुज सिंह हुआ। रहने वाले कहाँ? जैतपुर। धन्यवाद। तो सब पकड़िए तो 1 मिनट। ले चलते हैं न्यूज कमला बिहार से। देखिए, लखीसराय जिले के हम बड़हिया थाना क्षेत्र के जैतपुर में आज कृषि चौपाल लगाया गया है और हम कृषि सलाहकार जो राधे रमन जी हैं, माना जा रहा है कि एक सम्मानित और शिक्षाविद घराने के भी हैं और माना जा रहा है कि बड़हिया प्रखंड में जैतपुर पंचायत में कृषि योजना को लेकर एक अनूठा पहल, एक उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। यहाँ तक चर्चा है कि गणतंत्र दिवस पर कृषि विभाग के द्वारा इन्हें सम्मानित भी करने की योजना है और ऐसी चर्चा भी फैल चुकी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इनके द्वारा जो किसानों के बीच लाभ पहुँचाने का जो जज्बा इनमें देखा गया है, जो बातें फैली है, तो माना जा रहा है कि इनको कृषि विभाग के द्वारा इन्हें सम्मानित भी किया जाएगा। तो इसी के साथ हम दर्शकों से पुनः एक बार आग्रह और निवेदन करना चाहेंगे कि पुनः इस खबर को देखने के लिए एक बार वो यूट्यूब चैनल पर जाकर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर जाकर लाइक और फॉलो करें। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृषि सलाहकार राधे रमन के साथ साक्षात्कार में शामिल कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।